दोस्तों, आज की कहानी है महाशिवरात्रि कथा। नमस्कार दोस्तों, इस वर्ष महाशिवरात्रि व्रत 11 मार्च को मनाया जा रहा है। भारत में लोग महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं और इस दिन महादेव की पूजा करते हैं। महादेव को फूल अर्पित करते हैं और इसके साथ ही शिवलिंग पर दूध, फूल, फल, जल अर्पित करते हैं। कहा जाता है कि इस दिन जो भी भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा करता है, भगवान शिव उसके सारे दुख हर लेते हैं और उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? वैसे तो महाशिवरात्रि को लेकर महाशिव से कई कथाएं जुड़ी हुई हैं। आज हम उन्हीं में से एक कथा आपको सुनाएंगे। शिव का मतलब कल्याण से है। जो कल्याणकारी है वही शिव है। शास्त्रों में शिव को महादेव इसलिए कहा गया है क्योंकि शिव मनुष्य, देवता, दैत्य, पशु, पक्षी और समस्त वनस्पति जगत के स्वामी हैं। शिव जी की पूजा का मतलब ही कल्याण से है। जो कल्याणकारी है वही शिव है। शिव भक्ति से प्रेम भक्ति का संचार होता है। इस तरह शिवरात्रि का मतलब भगवान शिव की याद में गुजार देने वाली रात से है। वैसे तो एक साल में एक ही बार महाशिवरात्रि आती है और एक साल में 12 शिवरात्रि आती हैं, जो हर महीने की कृष्ण चतुर्दशी को होती है। यह दिन किसी भी महीने का आखिरी दिन होता है। माघ महीने का कृष्ण चतुर्दशी को महाशिवरात्रि कहते हैं, जो भारत में हर्ष और उल्लास के साथ मनाई जाती है। चलो दोस्तों, अब पढ़ते हैं पौराणिक कथा। महाशिवरात्रि के लिए अलग अलग पुराणों में अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं। इस दिन लाखों श्रद्धालु शिव मंदिरों में जाकर रुद्राभिषेक करते हैं। बहुत से लोग शिवरात्रि का व्रत करते हैं और रात्रि जागरण भी करते हैं। भगवान शिव में आस्था रखने वाले महाशिवरात्रि का व्रत करने वाले लोग शिवरात्रि कथा जरूर पढ़ते हैं या सुनते हैं। माना जाता है कि इससे भक्तों की आस्था और ज़्यादा मजबूत होती है। चलिए महाशिवरात्रि व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। शिव पुराण के अनुसार प्राचीन काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी रहता था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण वह समय पर न चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। साहूकार के घर पूजा हो रही थी तो शिकारी ध्यान मगन होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी घर में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। अब अंधेरा हो गया तो उसे विचार आया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह जंगल में एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। बेल पत्थर के वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बिल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता नहीं था। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेल पत्थर भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा खींची, हिरणी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरणी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त
कुछ बेल पत्तर अनायास टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरणी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे हिरणी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेल पत्तर शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हुई। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए वह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे हैं। उत्तर में ही हिरणी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरणी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस हिरणी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेल पत्तर तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पो फटने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। मृग विनती स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली हिरनियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन्हीं तीनों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन देने की कृपया करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। हिरण की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा उस हिरण को सुना दी। तब हिरण ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार सुबह हो गई। आज उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेल पत्तर चढ़ने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। अनजाने में ही की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भगवान शिव प्रसन्न हुए और वहां प्रकट हुए और शिकारी को सुख समृद्धि का वरदान दिया और उसे गुरु नाम प्रदान किया। यह वही गुरु था जिससे भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। बोलो भोलेनाथ की जय।